कमाते कमाते बाबर ने अचानक नशा शुरू कर दिया और घर से गायब रहने लगा तो हकीम जियाउद्दीन साहब की कमर टूट गई। हकीम जियाउद्दीन अपनी हिकमत से रोजाना 300 रुपए कमाते हैं। 2 बेटियों की शादी की, एक खुश है और दूसरी 5 साल से उनके पास है। शौहर दुबई में कहाँ है कुछ पता नहीं। 2 बेटियां हैं जो शादी की उम्र की हैं। बेगम बीमार है और दिन रात की एक सोच है कि बेटे का इलाज कैसे होगा। शादीशुदा होकर बेवा जैसी जिंदगी गुजारने वाली बेटी का अंजाम क्या होगा। दोनों छोटी बेटियों की शादी इस आमदनी में कैसे होगी। अल्लाह ने मदद का वादा किया है, गैब से वो मदद कब आएगी। जी हाँ, हमारे साथ फैमिली मौजूद हैं। कुलसूम आपा से बात करेंगे। माँ हैं इन बच्चियों की, 2 बेटियों की शादी का बोझ और एक बेटी जिसकी शादी की वो घर बैठी है, शौहर छोड़ के जा चुका है और उसका कुछ अता पता नहीं है। जी कुलसूम आपा, आप मुझे अगर खुद बताएंगी, ये माइक जी मैं पकड़ लेता हूँ आपके लिए, कोई ऐसी बात लाइए जी, ये लीजिए। जी आपा बोलिए। बस बेटा हम बहुत मजबूर होकर आए। आपा कहिए आप, मुझे मेरी टीम को इन्होंने कहा कि हम बात करना चाह रहे हैं टेलीविजन पे, बहुत मजबूर मुझे लगी, मैंने कहा शो में बुलाइए इनको। जी। बस मेरे शौहर का जब से कारोबार कम हो गया बहुत, अब बस 300-400 रुपये में नहीं हो पाता गुजारा। बेटा है तो वो ऐसा निकल गया, उसका इलाज कराना है। बेटा कहाँ है? बेटा कभी आ जाता है घर में, कभी जो नफसियाती बहुत हो गया, घर में आकर लड़ता है झगड़ता है, पैसे से ना दो तो फिर घर से चला जाता है। उसका इलाज करेंगे, डॉक्टर कह रहे हैं कम से कम 6 महीने का इलाज है, जो कम से कम 1 लाख रुपए मांगते हैं। 15-16 हजार रुपये रोज का। नशे में कुछ नशा करता, कुछ नफसियाती हो गया। 4 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, हम इलाज नहीं कर सके। सही इसका जहन में कोई बात ऐसी बैठ गई है, वो नफसियातीपन हो गया और अब नशे में भी लग गया। अभी को घर वालों का ख्याल नहीं करता, ना मुझसे बात करता, सिर्फ लड़ता है, गुस्सा करता है। बच्चियां कितनी बच्चियां हैं? 4 बेटियां मेरी, 2 की शादी की थी, एक अख्तर कॉलोनी में होती है, एक बेचारी मेरे पास ही, जब से शादी करी मेरे पास ही है। क्यों आपके पास क्यों? बस उसका शोहर ने बोला कि मुझे बाहर भेज दो, मेरे पास यहाँ काम नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से अपना घर वर बेच के उसको बाहर भेज दिया, जैसे तैसे आप लोगों ने अपना घर बेच उसको? हाँ, घर में बहुत परेशान हो के हम लोग से भेजा। जब से वो हमसे ना बात करते ना कुछ, ना बेटी को कुछ समझता है। हम बहुत परेशान हो। वो बच्ची इतनी एहसास कमतरी में हो गई है कि ना वो किसी से बात करती है, ना किसी के सामने आती है। जब से उसका शोहर छोड़ के गया, हम लोगों से ही बहुत कम बात करती है। प्रोग्राम में आने मिला रही थी मगर वो नहीं आई, रोने लगी कि मैं नहीं फेस कर सकती दुनिया को। बस बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी बेटी की कभी बात होती है अपने शोहर से? नहीं होती। नहीं। फोन पे कोई रास्ता नहीं है। तो कहाँ है उनके शोहर? दुबई में। आप लोगों ने कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की, किसी के पैगाम पहुंचाने की किसी तरह? अभी 4 साल में एक दफा आया, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी घर आ जाए, तो एक दफा मिलने आए तो उससे बड़ी आपस में लड़ाई हुई 4 साल के बाद। मगर वो कहती है मुझे अपने साथ रखो, यहीं पाकिस्तान में रहो। अगर मुझे इतने बच्चे हैं आप? एक ही बेटी है, ये बेटी ये उसकी बेटी है। ये जब छोटी सी थी जब गया है वो, अब माशाल्लाह इतनी बड़ी कोई पढ़ाई कर रही है, स्कूल में दाखिला करवाया था। कोई खर्चा कुछ पैसा नहीं भेजता, ना हमसे सलाम दुआ करता है। आपके शौहर कितना कमाते हैं आप रोज? आजकल तो बहुत कम, 300-400 रुपये। अभी 2 दिन से तो बिल्कुल वो भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी हमें। आज भी मैंने ले आई। घर कैसे चलाती हैं? किराए का घर है, बहुत मुश्किल है। कभी अभी माली मकान ने नोटिस दिया, हमने कहा ईद के बाद दे दें करा के, जैसे भी। तो रोजाना फोन करके मांगते हैं, क्या करें आजकल पे टाल देते हैं। ये बहुत खुददार इंसान है, इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह पीछे तो खानदान बहुत ऊंचा है, भाई करोड़पति हैं, सब हैं। और कोई ये बताइए, बच्चियों की शादी भी सर पे है आपने कहा शादियों का मसला है। अब रिश्ते आए हैं तो मगर लादी बात है, जेस की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो लोग जल्दी करते हैं तो हम कैसे करें। हम यही कहते हैं कि फिर हमें किसी ने आपको यहाँ का बोला बहुत, तो हम ये बड़े से आए कि हमारी कोई भाई बहन मदद कर देंगे, हालात सही हो जाए थोड़े करके। जी आप लोग देख रहे हैं, और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, लाखों घर हैं इस तरह के।
हज़ारों घर हैं, हर गली में, हर दूसरी जगह पे आप ढूंढ सकते हैं ऐसे लोग जो ज़रिया मौश की वजह से परेशान हैं, बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं। और मैं इन फैमिलीज़ को आपके सामने लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे इस शो में, इस शो के थ्रू, इस उम्मीद पर कि आप लोग हमेशा शो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिल खोलते हैं, मदद करते हैं लोगों की। इसी तरह एक फैमिली आज यहाँ मौजूद है। ईद करीब है, ईद बहुत नज़दीक है, ईद पे हम बहुत पैसे खर्चते हैं। अमूमन जो लोग बहुत अफोर्ड कर सकते हैं बहुत महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, घरों में ईदियाँ बांटते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जो असल में मुस्तहिक है। इनकी बच्चियाँ, शादी सर पर है, कफालत करने वाला कोई नहीं है, जहेज का सामान चाहिए। हम में से अक्सर लोग रमज़ान के बाद ऐसी फैमिलीज़ को ढूंढते हैं कि कोई है कि जिसको हम हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। ये मौका है यहाँ पे जिससे मैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं मकबूल हों, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर आप चाहते हैं कि आप सुर्ख रूह हों और इस रमज़ान से जब आप निकलें तो अल्लाह ताला के इनामात की बारिश हो, रहमतें हों, तो ये नेकियां ही हैं जो हमारे काम आएंगी। ये नेकियां हैं, ये लोग आपके सामने हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, इस चैनल पे मेरे पास आए हैं आपसे बात करने। मैं हकीम साहब हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो दामाद हैं वो छोड़ के चले गए, शादी आपने फैमिली से बाहर की थी, जानते नहीं थे क्या उनको? जानते थे। तो फिर हाँ जी, फैमिली में बड़ी बहन का बेटा। जी, बड़ी बहन का बेटा? हाँ, इनकी बड़ी बहन का बेटा। तो आप लोगों ने कभी उसके माँ बाप से नहीं कहा जाके? कहा है, वो तो उल्टा और लड़ने लगते हैं कि आपका कोई हमसे ताल्लुक ही नहीं है। वजह ये है कि वो जब गया है 4 साल हो गए उसको गए हुए, उसने ना एड्रेस बताया ना कोई कांटेक्ट नंबर, उसका किसी किस्म का नहीं हमसे। उनके कहते हैं वो उनकी शादी का, वो शादी कर लेगा दूसरी। क्या कहते हैं? वो ये लोग कहते हैं कि वो दूसरी शादी कर लेगा और वो कमाता है सब कुछ जिसके पास, और हमने मजबूरियों में भेजा। किसी बात पे नाराज था क्या? नहीं, उन दोनों के तो वो अगर जगह दमाद सीधा साधा है। घर वालों ने उसे वो करा हुआ है कि भाई इन लोगों से राब्ता नहीं करो, बस तुम कहीं और शादी हम तुम्हारी करेंगे। घर वालों के बहकावे? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपकी सगी बहन है वो? तो सगी बहन है, क्या करूँ, इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। हकीम साहब, बच्चियों की शादियों में तकरीबन कितना खर्चा आता है आपके ख्याल में? 2-2.5 जाएगा दोनों बच्चियों की। क्या चाहिए होता है शादी के लिए, क्या करते हैं? शादी के लिए यही है, बस दुनिया की रस्में, वही अपना फर्नीचर वगैरह हो जाता है उसका, जो मतलब अब तो ज़ाहिर गोल्ड का तो दौर नहीं है, वही आर्टिफिशियल हो गया, खाना वाना हो गया, इसी टाइप का। आपको लगता है इसके बगैर शादी नहीं हो सकती? लोग रिश्ता नहीं करते? अगर लोग नहीं करते, हम तो कह रहे हैं खाली निकाह कर लो बस, ले जाओ, मगर लोग तो इसके बिल्कुल उसको ताने मिलेंगे सारी ज़िंदगी कि खाली आई हो, घर से कुछ नहीं मिला। बाकी तो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है। हमने तो कहा है आप मस्जिद में पढ़े निकाह और ले जाए, मगर वो तो कह रहे हैं लाओ पहले क्या ले। बेटा, आप हमारे साथ यहाँ पे, आप अपनी फैमिली में ये सब हालात देखती हैं और आपके सामने है कि किस तरह से घर में, और आप क्या महसूस करती हैं? बस यही महसूस करती हूँ कि एक हमारे अब्बू ही हैं जो हमारे को समझते हैं, ना हमारे ख़ानदान वाला कोई हमसे पूछता है आके कि किस हालात में हो, क्या हो, कोई हमसे नहीं पूछता। जब अच्छे हालात थे तो सब पूछते थे, सब हमारे घर आके, अब जब बुरे हालात में तो कोई हमसे नहीं पूछता। ये बच्ची आपके सामने है और माँ आप देख रहे हैं परेशान है, इनके आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ये मुझे जब पहले मुलाकात हुई शो से पहले भी यही हालत थी इनकी, और यकीनन बहुत परेशानी की बात है। मैं सादिक भाई, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं ये अर्ज़ करूँगा, एक तो जैसे इन्होंने बताया इनका बेटा नफसियाती भी है और नशा भी करता है, तो अगर रूहानी हवाले से अगर चाहें तो अगर मुझसे रब्ता करें तो इनकी नफसियात का इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तरीक़ा है। और नशा वगैरह क्या करता है वो मुझे बताएं तो मैं ऐसे कुछ पढ़ कर दूंगा कि वो नशा वगैरह छोड़ देगा, इस बात की गारंटी है आपको। मैं डॉक्टरों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपका बेटा नशा छोड़ेगा और नफ्सियात ठीक होगा। लेकिन वो इंशाअल्लाह है। क्या आप कुछ पानी पीने के लिए क्या आप कह रहे हैं? मैं इसके लिए जो है वो नमक पढ़कर देता हूँ और उसके साथ साथ लौंग पढ़कर देता हूँ और पानी पढ़कर देता हूँ। तो ऐसे जिसका नफ्सियाती डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं बहुत लंबा इलाज करते हैं, या फिर ये कि वो नशा है, शराब है, चर्स है, अफ्यून है, या जिस तरह के टैबलेट है,
اس طرح کا جو بھی نشہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو ہے وہ اجازت ہے ہمیں ایسا، تو وہ الحمدللہ ہم پڑھ کر دیتے ہیں اس تصور کے ساتھ، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تو آپ ٹینشن نہیں لیں، 3 مہینہ جب گزرے گا تو آپ کو خود بیٹا نظر آ چکا ہوگا کہ آپ کا بیٹا کتنا نشہ ختم کر چکا ہے یا کافی حد تک چھوڑ چکا ہے۔ اور نفسیات کے حوالے سے ایسی چیز پڑھ کر دوں گا کہ اس کا دماغ کنٹرول میں آئے گا۔ اچھا دعویٰ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یا سب کہیں دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ نہیں، مگر ایسے ایسے مسئلے اللہ کے کرم سے حل ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ جہیز کی جو ہے وہ، اور اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات اور ڈیمانڈ بھی شروع کر دیے۔ یہ ایک بڑی لعنت ہے۔ ہمیں یہ اچھی بیٹی ہو اور صحیح تربیت یافتہ بیٹی ہو، وہ اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ اس کے نصیب سے بہت کچھ عطا فرما دے۔ بالکل صحیح ہے، جہیز یقیناً ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ شادی ہو نہیں سکتی۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں اسکرین پر۔ اگر شو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی کمائے آج کے دن، تو ان کے لیے کچھ ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ فیملی، رہیں گے۔ طاہر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شعر ہے جو میں پڑھنا جی چاہ رہا پڑھیے ہوں جی۔ کہ یہ اشک کہاں جائیں گے، دامن مجھے دے دے، یہ اشک کہاں جائیں گے، دامن مجھے دے دے، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے، میں شاخ سے ٹوٹا ہوں، بڑی دیر سے جھک ہوں، کر دے کرم مولا میرے مولا، کر دے کرم مولا، اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی، اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی، شاید میرے آقا کی سواری نہیں آئی، میں نالا صحرا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کر دے کرم مولا میرے مولا، کر دے کرم مولا۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک کال ہے، کال پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، نعیم خان صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی میں ان کے لیے کچھ کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ادنا سا انسان ہوں، میں تو بہت کمزور انسان ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ یہ جی 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 کہیے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسی فیملی، ایسی آپ کا، میں پورا رمضان شریف سے پروگرام آپ کا نہیں دیکھ سکا ہوں، آج مجھے ٹائم ملا دیکھنے کا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے حبیب کے صدقے رحم کرے، جی، آمین تمام لوگوں پہ رحم کرے۔ آمین جی میں آمین۔ ایک بالکل انتہائی چھوٹا سا انسان ہوں، سرکاری جاب کرتا ہوں، میں ان کے لیے 50,000 جہاں آپ کہتے ہیں 50,000 میں نعیم ان کو- بھائی نے بھیجا ہے کہ ماشاءاللہ۔ نعیم بھائی، اللہ تعالیٰ جی، اللہ تعالیٰ ان کو نعیم بھائی صبر بہت دے۔ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ یہ فیملی جو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ دعائیں کرے گی۔ آج آپ کی قسمت میں ان فیملی کے ساتھ یہ نیکی کرنا لکھا تھا، تو اللہ نے چاہا تو آپ نے ہمارا چینل دیکھا اور اس فیملی کو آپ نے دیکھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا۔ اور بھی بہت سی کالز آ رہی ہیں، میں کال لے نہیں سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم کلام کی طرف چلیں گے، لیکن پہلے ہمیں لینی ہوگی ایک بریک، واپس آئیں گے۔ یہ فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بات چیت جاری رہے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے نور رمضان۔